एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर अनअकैडमी। आज के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आप चैनल पर बना रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपके पास न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल ऋतु के दौरान भारत के उत्तरी राज्यों में उगाई जाने वाली फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ए चना, 2 जौ, 3 कपास, 4 बाजरा। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 3 और 4, डी 1 2 3 और 4। इसका राइट आंसर है केवल 1 और 2। क्या है इसका राइट आंसर? केवल 1 और 2, यानी कपास और बाजरा खरीफ फसल ऋतु को उगाई जाती है। सेकंड, स्वर्णिम चतुर्भुज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, यह भारत की सबसे बड़ी और लंबी रेल संपर्क परियोजना है। 2, यह 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को आपस में जोड़ता है। नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका राइट आंसर है बी, यानी केवल 2। क्या है इसका राइट आंसर? बी, यानी केवल 2। पहला इसलिए गलत है क्योंकि यह रेल संपर्क परियोजना नहीं है, यह एक राजमार्ग है। थर्ड, क्या है? थर्ड, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, भारत में महाराष्ट्र बॉक्साइट का अगाड़ी उत्पादक राज्य है। सेकंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तांबा का कोई निष्पेच नहीं पाया जाता है। थर्ड, भारत में बिहार मैंगनीज का अगाड़ी उत्पादक राज्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी कोई नहीं। क्या है इसका राइट आंसर? कोई नहीं, डी इसका राइट आंसर है। अब ये है क्या? बॉक्साइट का अगाड़ी उत्पादक राज्य उड़ीसा है। सेकंड, तांबे का मुख्य भंडार मुख्यतः झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में पाए जाते हैं। थर्ड, मैंगनीज की अगाड़ी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पूर्ववर्ती हैं? ए सतलुज, 2 कोसी, 3 सुमनश्री। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1 2 3। क्या है इसका राइट आंसर? डी, इसका राइट आंसर है डी 1 2 3। पूर्ववर्ती नदियां वह होती हैं जो बहुत अधिक पुरानी होती हैं। सतलज का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर के निकट स्थित राक्षस तल से होता है। सेकंड, कोसी का उद्गम तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर से होता है। थर्ड, सुमनगिरी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। क्या है? फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ऊपर क्या था कि सुमनगिरी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। अब इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ए बराक, सी बी मानस, सी संकोच, डी सुमनश्री। क्या है इसका राइट आंसर? ए बराक। क्या है? ए बराक, क्योंकि बराक नदी पूर्वोत्तर की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि नागालैंड के दक्षिणी ढलानों पर स्थित मो थाना के पूर्व में एक पहाड़ी से निकलती है। आई होप फ्रेंड आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6,
निम्नलिखित में से कौन से कारक मृदा निर्माण में सहायता करते हैं? ए जनक सामग्री, 2 स्थलाकृति, 3 समय, 4 जलवायु। दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। इसका राइट आंसर है डी 1, 2, 3 और 4। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। क्या है 7? निम्नलिखित में से कौन सी प्रणालियाँ मृदा संरक्षण में सहायक होती हैं? ए स्थानांतरित कृषि प्रणाली का त्याग करना, सेकंड नदी के ऊपरी मार्ग में बांध बनाना, थर्ड एकल फसल कृषि प्रणालियाँ अपनाना। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3, डी केवल 1 और 2। क्या है इसका राइट आंसर? डी केवल 1 और 2। क्या है? डी। अब ये है क्या? तीसरा गलत है, क्योंकि ये एकल फसल कृषि प्रणालियाँ से बचना चाहिए था। वर्ष दर वर्ष एक ही फसल आने से मृदा के पोषक तत्वों में कमी आती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। क्या है 8? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं? ए पेरियार, बी इंद्रावती, सी शरावती। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर है बी, यानी केवल 1 और 3 इसका सही आंसर है। पेरियार नदी का उद्गम शिवगिरी की तमिलनाडु की पहाड़ी से होता है, जो केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इंद्रावती टंटकाय वन उड़ीसा इसका उद्गम स्थल है, जो गोदावरी की सहायक नदी है। शरावती नदी कर्नाटक राज्य से निकलती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। सूर्य का प्रभाव मंडल यानी कोरोना संदर्भित करता है? ए सूर्य व विद्यमान चमकीले धब्बों को, बी बड़मंडल पर विद्यमान चमकीले प्रलय जैसी प्रकृति को, सी सूर्य के वायुमंडल के 72 भाग को, डी ग्रह के दौरान निर्मित हीरक विलय को। क्या है इसका राइट आंसर? सी सूर्य के वायुमंडल के 72 भाग को। कोरोना सामान्यतः सूर्य की सतह के चमकीले प्रकाश के कारण अदृश्य रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा की सहायक नदी का सही अनुक्रम है? ए गोमती घाघरा गंडक कोसिक, बी घाघरा गोमती गंडक कोसी, सी गोमती गंडक कोसी घाघरा, डी गंडक गोमती घाघरा कोसी। क्या है इसका राइट आंसर? ए गोमती घाघरा गंडक कोसी। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या हेल्पफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके पास जो भी स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप, टेली ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो ये था आज का हमारा वीडियो।